नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार आज बांदा के खानका इंटर कॉलेज में एक हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में चित्रकूट धाम मंडल के आधा सैकड़ा से ज्यादा हज यात्रियों को हज की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग कैंप में जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य शामिल हुए और उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से मिलने वाले सहयोग के बारे में हज यात्रियों को विस्तार से जानकारी दी। सर, आज खानका इंटर कॉलेज में हज में जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, इसमें आप शामिल हुए। किस तरह का आयोजन था और प्रशासन कैसे क्या पूछता है? देखिए, ये हज के लिए यहाँ से करीब बांदा जनपद से 44 लोग जाने वाले हैं। उनकी तैयारी के लिए और वहाँ पर किस तरह की एहतियात उनको रखने हैं, किस तरह की चिकित्सकीय मदद के हिसाब से जाना है, क्या वहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके विषय में एक कार्यक्रम यहाँ खानका में रखा गया था। आरिफ जी थे और कुछ और वरिष्ठ जो जिनका अनुभव है हज का, उन लोगों ने बताया ताकि जो हमारे नए साथी वहाँ जाने वाले हैं वो उसी के हिसाब से तैयारी रखें और वहाँ पर जो सहूलियतें मिल रही हैं, जो हम लोग जितना इस यात्रा को इजी ढंग से कर सकें, इस विषय में ये बताना जरूरी होता है। पहले से जानते रहेंगे तो वहाँ पर उन सुविधाओं का बेहतर हम लोग लाभ ले सकेंगे। और टीकाकरण और खान पान के विषय में भी बताइए, वहाँ के मौसम के हिसाब से भी बताया। तो ये चीज़ें अगर हम लोग रखेंगे तो वहाँ पर हमको बहुत सहूलियत होगी। प्रशासन जो मदद आपके लिए यहाँ कर सकता है यहाँ भी करेगा, यात्रा के दौरान भी करेगा और यहाँ से प्रशासन के लोग वहाँ पर पूरी नज़र रखते हैं, संपर्क में रहते हैं ताकि आपकी ये यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। मैं सभी हज के यात्रियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी ये यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो और जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं वो मकसद उनका पूरा हो। हज में जाने वाले इन यात्रियों को चिकित्सा से संबंधित जानकारी देने के लिए शहर के जाने माने डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने इन हज यात्रियों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है वो हज कमेटी की तरफ से अरेंज किया गया था, जिसमें हज ट्रेनर आरिफ भाई ने सबको मदद किया था। मैं भी इसमें शामिल होने का मुझको मौका मिला। मैं इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ। हमारे जिले से जो है हाजी जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर से कुछ ज़रूरी हिदायत दे करके सिखा करके भेजा जाता है ताकि वहाँ पे वो लोग जो है आसानी से सारे अरकान पूरे कर सकें। हज जो है वहाँ पे बहुत मेहनत का काम होता है। मैंने इसी सिलसिले में लोगों को आगाह किया कि वो जो है अपने सेहत का ध्यान रखें और जो मेरी जैसे मान लीजिए वहाँ पे मौसम जो है बहुत गर्म होता है, धूप की तपिश होती है जिससे हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है, तो उसके लिए भी मैंने हिदायत दी कि तौलिया वगैरह गीला करके डालें, सर में छतरी लगाएं, साया करें और जो बीमार हों या बुजुर्ग हों उनको रोक करके चलाएं और पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा पिएं, पानी और सॉल्ट, नमक। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉल वगैरह घोल बना करके साथ में रखें। खजूरें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ताज़ा खाना खाएं, बीमार बासी से बचें, गरम गरिष्ठ भोजन न करें ताकि कोई बीमार न पड़े पेट की बीमारी से। अगर कोई डायबिटीज़ है या किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई बराबर लें और वैक्सीन यहाँ से जो सरकारी तरफ से लगाई जा रही है वो मेनिंजाइटिस की वो जरूर लगवा के जाए। और ये भी समझाया कि अगर जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल के ऊपर, तो चूँकि वहाँ पे हवा खुश्क होती है और खांसी सांस की शिकायत होती है तो उनके लिए ये है कि यहाँ से फ्लू की वैक्सीन भी लगवा के जाए साथ। इस कार्यक्रम के आयोजक और ट्रेनर हाजी मोहम्मद आरिफ खान ने बताया कि चित्रकूट धाम मंडल के सभी जनपदों के हज यात्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हज यात्रियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं हाजी आरिफ खान, मुख्य हज ट्रेनर, हज कमेटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तरफ से। आरिफ भाई, आज यहाँ पर खानका इंटर कॉलेज में किस तरह का आयोजन हो रहा है? हज 2025 में जो हाजी हमारे जा रहे हैं हमारे जनपद से, चित्रकूट मंडल से 71 हाजी, उनको किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशन पे क्या क्या मुहैया सुविधाएं कराई जाएंगी और वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाएगी, उसको लेके एक प्रशिक्षण की डेट हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देशन पे हम लोग को लेटर जारी हुआ था, जिसमें 2 तारीख से 20 तारीख के बीच में सरकारी ट्रेनिंग कराई जानी थी। उसी क्रम में हम लोग सरकारी ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए? चूंकि सरकारी कार्यक्रम है ये,
सरकारी कार्यक्रम में हमारे सीडीओ साहब मौजूद थे, डीएमओ साहब भी फोन से उन्होंने वर्चुअल अपना मीटिंग दिया, और भी शहर के सभी हमारी टीम के लोग मौजूद थे, पत्रकार बंधु मौजूद थे, स्टाफ के लोग मौजूद थे। खानका ये सरकारी सेंटर है हमारा, और चित्रकूट मंडल से 71 हाजी हैं और बांदा से 44 हैं। लगभग यहाँ पे 36 हाजी बांदा से, चित्रकूट से 4 हाजी, और आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट से 8 और आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से टोटल 15 हाजी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। और ये चूँकि मंडली ट्रेनिंग थी इसलिए सभी लोग मौजूद रहे हैं। सीडीओ साहब भी थे, डीएमओ साहब का वर्चुअल था, और डॉक्टर रफीक साहब भी थे। कानपुर से हज कमेटी द्वारा भेजे गए हज एक्सपर्ट भी शामिल हुए, आकिब साहब भी शामिल हुए, और बांदा की शहर की आवाम भी शामिल रही। और मस्तूरात की ट्रेनिंग पहली बार मस्तूरात ट्रेनरों द्वारा दी गई। काफ़ी लोग आलिम, मुफ्ती अतौरा के, रब्बानिया के मौजूद रहे। मुफ्ती शकील साहब ने हज और उम्रा के मसाइलों के बारे में बताया, और हमारे खुस्ता रब्बानी ने मदीना की हाजिरी के बारे में बताया। डॉक्टर रफीक साहब ने मेडिकल से जुड़ी हुई और क्या एहतियात हैं उसके लिए बताया गया। और हमारे मौलाना शकील आज़मी साहब जो हथौरा से आए थे, उन्होंने हज की बारीकियाँ बताई, और जो वैक्सीनेशन अभी कराई जाएगी उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जैसे ही वैक्सीन हमारे को मुहैया हो जाएगी, हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी इसी तर्ज पे कराएंगे।